Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो अपने हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज के सत्र में हम देख रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 70। तो श्लोका शुरू करने के पहले हम सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हुए इसको सही रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो चलिए हम श्लोक देखते हैं आज का। तो आज का जो श्लोक है वो है दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 70। आपूर्यमाणाम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो नदियाँ हैं या जो जितने भी जल के स्तोत्र हैं वो जिस तरह समुद्र में महासागर में लीन होते हैं, सारा जो है वो जल उस समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र जो है वो कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। वो हमेशा चाहे कितना भी जल वर्षा हो, कहीं से भी नदियों से जल आए, कहीं से भी आए, वो अपनी सीमा नहीं लांघता। वो उस हमेशा अपने नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ पे ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं और अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो समुद्र है वो जिस प्रकार नियंत्रण में रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने इच्छाओं को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बहुत सारी हम मनुष्य हैं तो बहुत सी इच्छाएं होती, मन है हमारा। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जब इच्छाओं का निरंतर प्रवाह हमारे अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो जो व्यक्ति उसको नियंत्रण में रखता है वही पुरुष जो है सुखी रह सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो नहीं जो इससे संतुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो ये हमने श्लोकों में देखा कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना ये कोई उपाय नहीं है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो इच्छाएं हैं उससे हमें नियंत्रण में करना है। तो पिछली बार हमने देखा था सारा जो समस्या है वो अपनी इंद्रियों के कारण होती, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती। और कई उदाहरण देख रहे हैं हमने, जैसे विश्वामित्र मुनि, सौभरी मुनि, कैसे अपने इंद्रियों के कारण। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पे कहा था कि इंद्रियों के कारण जो है हमारा पतन होता है। लेकिन ये इंद्रियां जो हैं ये एक प्रकार से कहा जाए तो जड़ पदार्थ है, ये एक माध्यम है, सिर्फ एक टूल है। तो
ये जो इच्छाएं हैं यहाँ पे भगवान आज यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो इच्छाएं जब मन में प्रवेश करती हैं तब वो इंद्रियों को यूज़ करने का या उपभोग करने का उसका मन होता है, तब वो फिर उसे यूज़ करके फिर वो आगे अपना पतन की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। जैसे मतलब कोई हो सकता है कि कोई तुच्छ इच्छा हो जिसको पूर्ण करने का मतलब उसका मन हो रहा हो, तो ऐसी इच्छा को तुरंत जो है उसको दबा देना चाहिए उसको। तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे आज के श्लोक में कह रहे हैं ये। और इसके पहले भी हम देखेंगे तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा था कि स्थितप्रज्ञ किस प्रकार वो बात करता है, किस प्रकार वो रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। तो यहाँ पे आज के श्लोक में कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो हमेशा इच्छाओं को अपने वश में रखता है। और भगवान कृष्ण जो है 72वें श्लोक तक जो है स्थितप्रज्ञ का उदाहरण दे रहे हैं। और हमने देखा है कि अभी तक यहाँ पे भगवान ने 3 उदाहरण प्रकृति से दिए हुए हैं। तो जैसे पहला जो उदाहरण था वो श्लोका नंबर 58 था, जहाँ पे उन्होंने एक कछुए का उदाहरण दिया कि किस प्रकार कछुआ जो है खतरा आने पर अपने सारे अंगों को, 5 अंगों को अंदर खींच लेता है। वैसे ही हमें भी किसी ऐसे विकट परिस्थिति में अपने जो 5 इंद्रियां हैं उसको अपने वश में रखना है। और दूसरा जो उदाहरण दिया था उन्होंने एक नाव का कि किस प्रकार एक नाव जो है तीव्र वायु की गति से बह सकती है, तो वैसे ही कोई जो तीव्र इच्छा है वो हमारे मन के नाव को बहा ले जा सकती है। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं जल के स्तोत्र का, किस प्रकार जल का स्तोत्र जो है समुद्र में मिलता है, आते रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र है जो कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहे कितनी भी इच्छा हो उसे मन को वश में रखना है। तो ये यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये इच्छाएं क्या हो सकती हैं? तो उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो वो कह रहे हैं कि वाचो वेगम यानी वाचा का जो वेग है, जो बहुत से लोग जो हैं कभी वो उनको लगता है सिर्फ भगवान ने उन्हें मुंह दिया है, कान नहीं दिया, बस हमेशा वो बात करते रहते हैं और अपने जो वाचा को कभी मतलब जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकते। कुछ कभी किसी से क्या बात करना है वो ये भी नहीं इसका निर्णय कर पाते और किसी से कुछ भी बात करते हैं। तो ये जो वाचा का वेग है ये एक वेग है। मन का जो वेग है, जो मन जो इच्छा करता है वही कर बैठते हैं। और फिर क्रोध का वेग जो है, मनुष्य क्रोध में आकर ऐसा कुछ काम कर बैठता है और बाद में फिर जिंदगी पछताते रहता है कि ऐसा काम मैंने क्यों किया। फिर जिह्वा वेगम, जिह्वा की जो लालसा है, कभी कुछ खाने का मन करता है उसका, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, और ये जिह्वा की लालसा के कारण ही उसका पतन होता है। कभी उसका मांसाहार करने का मन होता है, कभी कुछ करने का मन होता है। ये सब तो जिह्वा का जो वेग है उसको भी अपने वश में रखना चाहिए। और उदर और उपस्थ वेगम यानी पेट का, वही जो है हमें पेट भरने के लिए जो है हम लोग कुछ भी खा लेते हैं तो वो नहीं करना है। और उपस्थ यानी हमारी जो जनेंद्रियां हैं उसका जो वेग है, ये सारे प्रकार के जो वेग हैं इसको बहुत ज़रूरी है अपने वश में रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसे कभी कुछ ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ गलत काम करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा ये जानता है कि मेरी जो भी ज़रूरत है वो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। जो कि भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो अनन्य रूप से मेरी चिंता करता है, मेरे बारे में सोचता है, तो वो कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्य, उसको जो चाहिए मैं लाके देता हूँ और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान के भक्त को कभी इस चीज़ की तकलीफ ही नहीं होती, उसे कभी मतलब ये नहीं कि मुझे ये इच्छा है, मुझे ये वो इच्छा है, नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है। तो अगर हम देखें तो वैसे भौतिक जगत में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक जड़ पदार्थ और एक चेतन पदार्थ। तो हम जो हैं वो, हमारे में चेतना है, तो हम लोग कॉन्शियस हैं, हम लोगों में कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो जड़ पदार्थ है उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई चेतना नहीं है। जैसे अभी कोई टेबल या कोई कुर्सी किसी जगह पर पड़ी है और वो 20 साल से वहाँ पर पड़ी है, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं भाई 20 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ा सा सरका के कहीं और रख दो, नहीं, इसमें चेतना नहीं है, वो तो वो जड़ पदार्थ है। लेकिन जो चेतन पदार्थ है, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे में भगवान ने चेतना दी है, तो उस चेतना का हमें सही उपयोग करना है और हमारी जो इच्छाएं हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना है, उसको अच्छे दिशा में ले जाना है हमें। तो हमें इन जो है वेगों से, इन गलत इच्छाओं से हमें दूर रहना है। तो यही एक संदेश यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कभी भी अपने इच्छाओं के वशीभूत होकर कोई गलत काम नहीं करेगा और वो जो है हमेशा अपने इच्छाओं को अपने वश में रखकर हमेशा सही कार्य करेगा। और कोई सोच सकता है कि हम कैसे इसको करें, हम कैसे अपने इंद्रियों को वश में रखें। तो हमारे एक बहुत अच्छे वैष्णव है चैतन्य चरण प्रभु, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके बोर्ड की परीक्षा अभी आने वाली है कुछ दिनों में, तो उसका अगर कोई मित्र उसके पास आता है, बोलता है यार मेरे पास एक यूएस में बहुत अच्छी एक लेटेस्ट मूवी आई है, चलो मूवी देखते हैं। तो वो जो लड़का है, वो बुद्धिमान लड़का, वो तुरंत उसे मना करेगा, नहीं भाई तू जा, अभी मुझे अभी पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो उद्देश्य है जीवन का, उसे पढ़ाई करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये जो है कोई मूवी देखना, ये जो है ये एक क्षणिक सुख देगा, लेकिन उस क्षणिक सुख के कारण उसको जो लंबे अरसे में जो नुकसान होने वाला है वो उसको समझ जाता है और उससे वो दूर रहता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, श्रेय और प्रेय। तो प्रेय जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट कहेंगे उसे, और श्रेय जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो जैसे इस बच्चे के अगर हम उदाहरण में देखें तो मूवी देखना जो है वो उसके लिए प्रेय है और पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना वो उसके लिए श्रेय है। तो वैसे ही एक जो बुद्धिमान मनुष्य है तो वो भी जो है हमेशा अपना श्रेय देखता है, प्रेय नहीं। तो वो अगर उसे जीवन में समझ जाए कि क्या श्रेय है और क्या प्रेय है, तो हमेशा जीवन में वो आगे बढ़ सकता है। और इसी संदेश के साथ हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता पाठ की जय।